तो आपके एक हिंदू मंदिर के परिसर में घुस के अगर आप शिवलिंग पे हाथ धोने लग जाएं और थूकने लग जाएं और वजू करने लग जाएं तो वो शिवलिंग फाउंटेन नहीं हो जाएगा सर, वो शिवलिंग शिवलिंग ही रहेगा। चैनल से ये बोलना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। जो हम लोग के साथ अत्याचार हुआ था, इतिहास में बर्बरता हुई थी, जो हमारे आस्था के केंद्र को कैप्चर करने का काम किया गया है, जो हमारे शिवलिंग को वजू खाना बनाने का काम किया गया है, वो दिन दूर नहीं है नाविका जी, जब बहुत जल्दी इस केस को हम लोग जीतेंगे और पूरा सनातन समाज वहाँ पे अपनी आस्था के केंद्र को पुनः स्थापित करेगा। ये दिन दूर रही है कि मुलायम सिंह यादव सरकार ने 1993 तक वहां पूजा चल रही थी, 93 के बाद रोका बैरिकेड लगाकर, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, किसी कोर्ट ने नहीं कहा था। आज कोर्ट ने जब यह कह दिया है कि पूजा हो जाए तो आपको दिक्कत क्या है? इस बात का जवाब आप आज तक नहीं दे रहे। दिक्कत यही है ना कि फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप में क्यों आया था? अरे उस वक्त यही था ना कि इस तरह के इश्यूज देश में उठते रहेंगे, नफरत फैलती रहेगी, अराजकता का माहौल आता रहेगा, एक दूसरे कम्युनिटी के। 1993 में पूजा बंद करके नफरत किसने फैलाई? नहीं कर सकते आप। 1993 में बंद करके नफरत किसने फैलाई? सुनिए, जो मुलायम सिंह ने बंद किया, अरे नफरत तो क्या है, देखिए देश में जब से भाजपा ये नफरत तो डबल हो चुकी है। नहीं तो मुलायम सिंह यादव, ये लोग मुलायम सिंह यादव के समय में प्यार मोहब्बत पेंडिंग था, एफिडेविट फाइल किया कर दिए गए थे, मगर 6 दिसंबर को कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं, मैं मुलायम सिंह का प्रवक्ता नहीं कि उन्होंने क्यों बंद किया। मैं मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है, उन्होंने जो पक्ष रखा है मैं उस पक्ष की पैरवी कर रहा हूं, उस पक्ष को मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि बराबर पक्ष रख रहे हैं वो लोग। और सुनिए नविका जी, अभी आपने कहा ना कि नहीं हो सकता, उस वक्त भी केस ट्रायल चल रहा था कोर्ट में। आज भी विष्णु जैन ने कहा कि हमारा वहां पे शिवलिंग था, उस पर आपने वजू किया इतने सालों से। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ये बोल दिया है कि वो शिवलिंग नहीं वजू खाना था, या वजू खाना नहीं शिवलिंग है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, उसके पहले आप पूरे देश में डिक्लेयर करते जा रहे हो ये वाली बात, देश में अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो आप भी फिर वजू खाना मत बुलाइए, आप भी फिर वजू खाना मत बुलाइए। उनका जो पिटीशन है वो उसके हिसाब से बोल रहे हैं, आपका जो पिटीशन है आप उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन विष्णु जैन जी, सवाल ये है कि 1993 की दिसंबर में जब ये बंद किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई और पूजा बंद किया गया, तब तो वहां पूजा चलती थी। तो ऊपर मस्जिद कैसे थी जब 93 तक वहां नीचे तहखाने में, व्यास तहखाने में पूजा हो रही थी? क्या इस बात का कोई जवाब मिला आपको वारिस पठान साहब से? नहीं, वो मंदिर ही नहीं था, अरे वो कोई मूर्ति ही नहीं थी, ऐसा बोलना है उनका। अरे नविका जी, उसको बंद इसलिए किया गया क्योंकि उस सर, अब आप देखिए कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं सर, आप कंटिन्यूअस जवाब देने दीजिए। मंदिर नहीं था तो पूजा क्यों हो रही थी? मंदिर नहीं था तो पूजा क्यों हो रही थी वहां पर? बोलना है, मैं तो नहीं पैदा हुआ था तभी, मैं तो 93 में आप पैदा नहीं हुए थे, 93 में आप पैदा नहीं हुए थे वारिस पठान जी। कमाल करते हैं आप। विष्णु जैन जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो हिंदू मंदिर का है, और ये जो घटना है मैं आपको बता रहा हूं, ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और एक ऐसा अनसुना सच था जिसको आज तक किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पे पूजा हो रही थी, वो पूजा रोकी गई, और इसलिए पूजा रोकी गई कि इसका कैरेक्टर बदला जा सके। इस बात को जरा गौर करिएगा, मेरी बात को। पूजा इसलिए रोकी गई कि इसका कैरेक्टर बदला जा सके। भाई कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल रही है और पूजा पाठ हो रही है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न साइड पे, नाविका जी वेस्टर्न साइड पे जरा मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी का विग्रह होता है, वहां पूजा होती है। कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें हनुमान जी, गणेश जी की पूजा होती है, जिसमें पीपल पेड़ होता है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें वजू खाने में आपको शिवलिंग मिलता है? और नाविका जी बात तो ये है, देखिए आज वारिस भाई इस बात का जवाब नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि ये फाउंटेन है, मैं कह रहा हूँ शिवलिंग है। अब कैसे तय होगा? कैसे तय होगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जांच से होगा। जब एसआई को ऑर्डर दिया 12 मई 2023 को, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? आप जांच से क्यों भाग रहे हो? आपको कहना चाहिए जांच हो जाए।
हम तो आप कह फेल रहे हो हैं, गए। आपने यहाँ तक कि देखिए आपको नाविका जी, नमिका कुमार ने इनसे जरा पूछिए कि इनके पास क्या फैक्ट है, फायर भी कि दिया, इनकी फिर भी आप ये मेरी बात का इनकी जवाब नहीं मस्जिद दे है। सके। क्या चलिए प्रूफ बताओ है? क्या बोलूं इस जो बात आपका का। आज डिबेट 5 सवाल का एक भी नंबर जवाब 2 आपने है, नहीं दिया मेरी। वो सबसे क्रूशियल सवाल है 5 सवाल नाविका का जी। आपने एक मैंने भी तो जवाब नहीं 50 दिया। प्रूफ दिए, नाविका जी से बताए, कवर प्रमाण फायर लेने के बताए, बावजूद आपने पेज इस बात का नंबर जवाब नहीं बताए दे सकते। कि चलिए हम कैसे बताइए, कह रहे हैं कि आप एक लोग मंदिर मानते है। हो या नहीं? इनसे पार्लियामेंट पूछिए में पास कैसे हुआ कह रहे हैं है, मस्जिद? कानून को मानते हो या नहीं? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए और फिर आप अपना सवाल विष्णु जैन जी से पूछेगा। वारिस पठान, मेरा सवाल आपसे 1993 दिसंबर तक वहां पूजा होती थी, ये कोर्ट ने कहा है और मैं कोर्ट का ऑर्डर आपको पढ़कर सुना देती हूं और ये जज साहब का लिखना है मेरे द्वारा। इसी बात में दिनांक 17/1/2024 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया है और उसमें वो लिखते हैं कि हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तय खाने में मौजूद है। ये कोर्ट कह रही है, आपने कहा वहां कोई नहीं था। मैं आपको कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़कर सुना रही हूं। फिर कोर्ट के जज ने लिखा है, तय खाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा माह दिसंबर 1993 से रोक दी है। तो पूजा की मूर्तियां भी थी, पूजा भी हो रही थी, कोर्ट कह रही है। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा सुनिए, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी गूगल सर्च कर लिया। मैंने भी आज रिसर्च किया है कि मैंने यही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई वाज पूजा स्टॉप ऑन 1993 का टाइम। आंसर क्या है? बिकॉज एट दैट टाइम उन लोगों ने ये मालूम पड़ा कि वहां पर कोई मूर्ति नहीं थी, इसलिए पूजा नहीं हो रही थी। ये उस वक्त का, ये जो गूगल के अंदर अवेलेबल है, आप भी चेक कर सकते हो। मैं भी उसी से रिसर्च करके बोल रहा हूं। मेरे आप सवाल का आप जवाब दो, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। गूगल का एविडेंस, आपका एविडेंस कि वहां मूर्ति नहीं थी, हम गूगल के बेसिस पर मान ले, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर ना माने। अब इसकी क्या रीजनिंग हो सकती है विष्णु जैन जी? आप ही बता सकते हैं, मैं वकील तो हूं नहीं। मैं आपको दिखा दूं। विष्णु जैन। नाविका जी, अरे हर बात विष्णु जैन नाविका जी, मैं तो आज हाथ जोड़ रहा हूँ वारिस भाई को। गूगल के एविडेंस पे गूगल क्या बोल रहा है, उसके आधार पे आप इतने जटिल केस को, इतने सेंसिटिव मैटर को डिसाइड करेंगे। कल को अगर गूगल बोल देगा कि वो शिवलिंग है तो आप मान लेंगे? आप कुछ तो ऐसी बात किया करो वारिस भाई जो एक सेंसिटिव बात हो। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कोर्ट ने फाइंडिंग देखी। वारिस पठान भाई, आप एक एडवोकेट हैं। अगर आप गूगल पर रिलाई करके जज के कोर्ट में आप कहेंगे गूगल में ये लिखा है, तो मुझे पता नहीं जज आपसे क्या कहेगा। लेकिन देश में लोग जो देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं आप जान सकती हूँ। सवाल 4, फायर राउंड 4, ज्ञानवापी केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं, क्योंकि ये पहले केस में कहा गया था। तो फैसला क्या जल्द आएगा? अब ये फैसला जल्द आना चाहिए या नहीं, आप इस बात पर राजी है कि नहीं फैसला जल्द आना चाहिए? वारिस पठान। देखिए, अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई होने वाली है। अब मुझे यकीन है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील वगैरह है, वो सारे जब एविडेंस प्लेस करेंगे, प्रूफ प्लेस करेंगे, तब मुझे यकीन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पक्ष में फैसला करेगा। नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हम कायदे कानून के तहत अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। नाविका जी, आपको पता है हमारी एक मस्जिद हो चुके हैं, एक मस्जिद हमारी षड्यंत्र के तहत ये लोगों ने खा गए हमारी एक मस्जिद को, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया बाबरी के टाइम पे। इस वक्त हम कानून के दायरे में रहकर पूरी जोश लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे, हम लड़ेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे, संविधान के दायरे में रहकर लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रखेंगे कोर्ट कचहरी। एक ऐतिहासिक इनजस्टिस थी जो हमारे साथ हुई थी, उस ऐतिहासिक इनजस्टिस को रेस्टोर करने का काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने किया है और वो ऑर्डर मुझे लगता नहीं सेटिस्फाइड होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों के पक्ष में फैसला देगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहेगा कि वहां पूजा पाठ हो रही थी और इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है।